हेलो बच्चों, रियल बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अनमोल सर। आइए हम बात करते हैं इस चैनल को बनाने के पीछे रीज़न क्या है। और बता दूं बच्चों कि ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो लाइव है, पहला लाइव वीडियो है। तो आइए बात करते हैं हम इस चैनल के बारे में। इस चैनल को बनाया क्यों गया। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ाई के टाइम में डिप्रेस रहते हैं, उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर तरह तरह की चीज़ें जैसे मोबाइल का एडिक्शन, सोशल मीडिया छोड़ने का मन नहीं करता है बहुत बच्चे को। लेकिन उस सब को कैसे दूर करें। आइए, अगर इसमें आप लोगों को अगर मोबाइल का कोई एडिक्शन होता है या फिर सोशल मीडिया से आप दूर नहीं हो पाते हैं, तो हम उसमें आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। हम आप लोगों को ज़रूर सॉल्यूशन देंगे उसका। तो चलिए आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कोई भी चीज़ हमें हासिल कैसे हो सकती है। सक्सेस, किसी भी चीज़ को हम कैसे अचीवमेंट या फिर उसको पा सकते हैं, सक्सेस कैसे हो सकते हैं। हम सक्सेस का बात करें, सक्सेस का मतलब एकदम है तो एकदम छोटी सी बात, लेकिन है बहुत बड़ी बात। इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को, गोल को अपना फिक्स करते हैं। गोल फिक्स करने के बाद हम देखते हैं कोई भी सक्सेसफुल इंसान इस पड़ाव को या फिर इस सक्सेस को कैसे पार किया, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं उसके बाद हम अपने अंदर जो भी बुराइयां होती है या फिर जो भी एडिक्शन होता है उसको हम रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। फिर देखिए, अपने हैबिटेट में चेंज करते हैं। अपने हैबिटेट कहने का मतलब मान लीजिए कि हमको बहुत नींद आता है तो हम उस सोने में थोड़ा कटौती करेंगे, ये बात है। हैबिटेट कहने का मतलब जैसे हम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल देखना थोड़ा कम करेंगे। मोबाइल कम करना है, थोड़ा इधर से भी टाइम निकालेंगे। और ज़्यादा जो सोता है वो अपने सोने का टाइम से थोड़ा मैनेज करे। और हम टाइम को क्रिटिसाइज करके और अपने हैबिटेट को चेंज करके डेली रूटीन बाय रूटीन करते हैं। यानी हम उसे कहेंगे कि अपना माने कि सेट करो, माने कि 24 घंटा में आप क्या कर रहे हो उसे सेट करो। यानी उस 24 घंटा के अंदर में आप अपने हैबिटेट को कैसे चेंज कर सकते हो, इस चीज़ को हम जानेंगे। चलिए, उसके बाद हम हैबिटेट चेंज करने के बाद क्या करेंगे। हैबिटेट चेंज करने के बाद रियलाइजेशन, हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि हाँ, हम वह इस चीज़ को हम पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, अपना रियलाइजेशन यानी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। रियलिटी कहने का मतलब ये है कि हम जो कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हैं, और अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने पढ़ाई को ईमानदारी से करें और अपने आप को रियलाइजेशन करें कि हाँ, अगर हम इस डायरेक्शन से मेहनत करें तो हम एक दिन जरूर सक्सेस पा सकते हैं। अब रियलाइजेशन के बाद हमको क्या करना है। रियलाइजेशन के बाद हमें खुद से मोटिवेट होना है। खुद से मोटिवेट होना माने कि हमें 24 घंटा के अंदर माने कि जब भी हम पढ़ाई करें तो मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करें। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ दिमाग है कहीं और, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, ऐसे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपने माइंड को क्रिटिसाइज करके यहाँ पे जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ देखें।
कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, तब जाके हम अपने क्या है सेल्फ मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। और सेल्फ मोटिवेशन कंटिन्यू मेहनत करना यानी कि रियलिटी कंटिन्यूटी पूरा कंटिन्यू रहना है। ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहे उसके बाद से फिर गायब होने लगे। देखिए सबसे पहला चीज़ है रेगुलरिटी को मेंटेन करना रहता है। जो रेगुलर स्टूडेंट होता है या फिर जो भी बच्चा सक्सेस होता है वो रेगुलर ज़्यादा नहीं पढ़ता है लेकिन रेगुलर कोई काम करता है। रेगुलर करते करते वो एक दिन सक्सेस हो जाता है और उसे लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का टाइम होता है उस टाइम उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत नॉर्मल मेहनत करके भी वो पूरा कर सकता है। तो चलिए हम मोटिवेशन माने कि सेल्फ मोटिवेशन के बाद हमको क्या करना है। रिजर्वेंस चलिए आते हैं, फिर थोड़ा कनेक्शन कट गया था। चलिए आते हैं, अब हम बात कर रहे थे सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन कंप्लीट, सेल्फ मोटिवेशन होने के बाद यानी कि हम लोग अपने काम के प्रति खुद से मोटिवेट होते रहना है। ये नहीं कि हमको इसका मोटिवेशन चाहिए उसका मोटिवेशन चाहिए। देखिए खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा तभी कोई चीज़ सक्सेसफुल होगी। तो चलिए हम बात करते हैं आगे प्रिजर्वेंस के मतलब। प्रिजर्वेंस गोल का भी एक ये अहम हिस्सा होता है। प्रिजर्वेंस कहने का मतलब हम जो कर रहे हैं उसे अपने प्रिजर्व कर पाएंगे उसको कि नहीं। प्रिजर्वेंस के मतलब प्रिजर्वेंस के बाद जो हम करेंगे, प्रिजर्वेंस और हार्ड वर्क दोनों लगभग हम कंटिन्यूटी, कोई भी काम कंटिन्यूटी के साथ ही हम लोगों को करना है। और अपना हार्ड वर्क, हम उस चीज़ को कर रहे हैं, क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जो वो चीज़ हमको मिल जाए, हम उसे सक्सेस उस चीज़ को पा लें, गोल को अचीवमेंट कर लें। देखिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि एक नॉन माने कि कोई बच्चा अगर सक्सेस नहीं होता है उसका पीछे का रीज़न यही होता है कि वह हार्ड वर्क नहीं करता है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क हम लोगों को दोनों करना है, ठीक है। देखिए हार्ड वर्क के बाद हम लोगों को खुद के ऊपर पैशन रखना है कि जहाँ हम जो कर रहे हैं एक दिन इसे हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, यानी हम एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो पैशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं यानी हम लोग डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, रियलाइजेशन, हैबिटेट, रिजेक्शन, ये सब तो देख लिए। अब इसके बाद हम लोग को क्या चीज़ को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। यानी ये नहीं कि हम पढ़ाई करने बैठ गए एकदम माने कि नॉर्मल कपड़ा जैसे घर में रहते हैं सोते टाइम उसी टाइप से बैठ गए पढ़ने, नहीं। हम लोगों को डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन के साथ, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को बढ़िया से करते थे, यानी ड्रेस पहन के बढ़िया से कपड़ा पहन के मुँह हाथ धो के एकदम फ्रेश हो करके तब बैठते थे पढ़ाई करने। तो यानी डिसिप्लिन कहने का मतलब खुद से, माने कि ये नहीं है कि आप घर बंद दरवाजे में हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा है, नहीं। ये ऐसा समझ के पढ़िए कि हाँ हम एक गुड स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करें और अपना माने कि डिसिप्लिन को बनाए रखें। तो डिसिप्लिन कहने का मतलब ये है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट, उसके बाद डिसिप्लिन के बाद हम चलते हैं डिसअपॉइंटमेंट पर। माने कौन सा चीज़ हमको माने कि सही निर्णय ले रहे हैं वो सही है या नहीं।
तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसअपॉइंटमेंट के बाद अगर हम बात करें तो लर्निंग पे बात करेंगे। हम कैसे सीखते हैं, क्या किसी भी चीज़ को हम कैसे सीखते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो क्या वो सही है कि नहीं है, तो हमें लर्निंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, लर्निंग के बाद लर्निंग सीखना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क को ओवर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें एक प्रकार का रिस्क लेकर के ही चलना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कोई काम कर रहे हैं तो क्या उस काम में हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वही बात हम ये कह रहे हैं कि सफलता के लिए, यानी कि सफलता की सीढ़ियों पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यानी हम धीरे धीरे कोई भी चीज़ को अगर करते चले जाएं तो एक दिन हम सक्सेस यानी अपने अचीवमेंट गोल के पास पहुंच जाएंगे और उसे हम पा भी लेंगे। देखिए, रिस्क के बाद रिस्क तो होता ही है, और अपने आप को रेसिस्टेंस बना के रखना है। नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। कैसे नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आप वीडियो माने कि कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, आपको बताइए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आपको पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, अपना नंबर सेंड कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करके और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम देखते हैं रिस्क कवर करते हैं, और रिस्क करने के बाद रेसिस्टेंस की तरह, यानी रेसिस्टेंस और परसिस्टेंस दोनों के तरह एकदम हम लोगों को मेहनत करना है तो करना है। हमको इस चीज़ को पाना है तो पाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यानी कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल में फिल्म देखना है, ये सब ही करना है, नहीं, पढ़ाई करना है ईमानदारी पूर्वक उस चीज़ को पढ़ाई करना है। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद मेंटल टॉर्चर से क्या करना है, दूर रहना है। मेंटल टॉर्चर बहुत लोग देता है, फ्री का सलाह बहुत कोई देता है। तो हमें जो भी कोई भी सलाह दे, हमें अच्छे बातों को रखना है और बुरे बातें को इधर से सुने और इधर से निकाल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को किसी भी चीज़ को अब पाना है, डिसिप्लिन बना लिए, अपना मेंटल फोकस कर लिए, पढ़ाई में लर्निंग स्टार्ट कर लिए, रिस्क कवर करना, परसिस्टेंस, अपने आप को परसिस्टेंट बना लिए, मेंटल टॉर्चर को भी सहना है, सह लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या चीज़ को, बहुत सारी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि विदाउट सेक्रीफाइस का कोई भी चीज़ सक्सेस हो जाएगा। अरे यार, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ लो ना, पढ़ लो, उसके बाद जो करना है करना। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंटिन्यूटी करना। ये नहीं है कि फुआ जी के बेटी का शादी है तो वहाँ चले गए, मामा जी के बेटा का शादी है वहाँ चले गए, 4 दिन 5 दिन नहीं। सब देखो, जब सक्सेस के राह पे चल दिए हो ना, तो उस वक्त तक नहीं रुको जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिले, सक्सेस नहीं हो जाओ, अपने गोल को अचीव नहीं कर लो। अब चलो, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्रीफाइस, हमें सेक्रीफाइस, बहुत सारे चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मान लो कि बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यार, किसको नहीं मन होता है कि अपने फैमिली के साथ रहे, बट क्या करोगे, ये दुनिया है, इसके अनुसार तो जीना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइस का
कुछ नहीं हो सकता है। सेक्रीफाइस हम अपने आदतों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें पढ़ाई की तरह अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सीधी डायरेक्शन में, जहाँ पे हम फोकस के साथ पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई करना है तो करना है किसी भी हाल। देखो एक कहावत है, अगर जितना भाग सकते हो भागो, अगर तुम थक गए हो तो ठहर के चलो, लेकिन रुकना नहीं। अगर ठहर के नहीं चला जा रहा तो रेंगते हुए चलो, लेकिन रुकना नहीं है। जब तक नहीं रुकना है तब तक तुम सफल नहीं हो जाओ। सफल होने के बाद ही रुकना है। कोई भी चीज, किसी भी चीज का सफलता, कोई भी गोल हम अपने आप को, कोई भी गोल जो हम अपने आप को माने कि जो उस माहौल में ढाल के चलते हैं, तो हमें क्या चीज करना है, उसे जब तक पा नहीं लेते तब तक छोड़ना नहीं। यानी तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, सेक्रीफाइसिंग के बाद हम क्या चीज को, कंसिस्टेंसी, उसके बारे में हम जो अपने आप को जिस माहौल में ढाले हैं, यानी जिस गोल के प्रति हम जा रहे हैं, जिस रास्ते को हम सफर कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसको क्या करना है बताओ। देखिए, कंसिस्टेंसी और फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, देखो एकदम सीधा रास्ता होता है, एकदम सीधा। हमें क्या करना है, एकदम वो घोड़े की तरह, घोड़े के माने कि जो आँख के ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है, वैसे अपने आप को ढालना है। न इधर देखना है न इधर देखना है, सीधे अपने गोल के तरफ एकदम पूरा फोकस करो और चलो। और देखो कैसे सफल नहीं होते हो। चलिए, फोकस हमें अपने गोल पे करना है, ना कि कुछ और पे। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फोकस के बाद हमें एंजाइटी होती है। जब हम अपने सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो हमें एंजाइटी का भी सामना करना पड़ता है। एंजाइटी और जब तक हम किसी चीज को बार बार नहीं करते, यानी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी काम कर रहे हो, सीखने का मतलब क्या है, तुम उसे फिर से रिवाइज करो, रीशेड्यूल करो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक पीछे का चीज, आगे का पढ़ोगे पीछे से भूलते चले जाओगे। यानी रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन करना एकदम इम्पोर्टेंट है। करना है रिवीजन तो करना है। जब रिवाइज अपने काम को रिवीजन में रखोगे तो उस चीज को कभी भूल नहीं पाओगे। देखो, एंजाइटी तब जब आप अपने काम को कर रहे हो, यानी अब तुम जस्ट लाइक नीट और जेईई का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर बाद में बना हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो उससे क्या होगा, जब क्वेश्चन बनाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन, यानी अपने काम को करोगे, यानी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तभी तो डाउट आएगा। जब नहीं करोगे, कोई चीज नहीं करोगे तो डाउट कैसे आएगा। जब डाउट आएगा तो उस डाउट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सीखना है। अपने से नहीं हो रहा है तो अपने टीचर से पूछो, पहले अपने फ्रेंड्स से कोशिश करो कि हाँ हम लोग अपने टीम वर्क करें। 5 आदमी का ग्रुप बना ले, हाँ उसमें बना रहे हैं क्वेश्चन, नहीं बन रहा है भाई, एक से नहीं बना दूसरा बना देगा, दूसरा से नहीं बना तीसरा बना देगा, तीसरा से नहीं बना चौथा बना देगा, चौथा से नहीं बना 5वां बना देगा। अगर अपने टीम से काम नहीं हो रहा है
तब हम क्या करें, अपने टीचर के पास जाएं, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई जब तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, जब बना रहे हो, तो सोच रहे हो ना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बना रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, डिफरेंट टाइप का आइडिया लगा रहे हैं और उस चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट और टीम वर्क के बाद जब हम अगेन रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई रिवीजन कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, डाउट हो रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं, बार बार कोई भी चीज़ को बार बार कर रहे हैं। यानी हम अपने सारे चीज़ को, जितने भी मेरे पुराने गंदे एडिक्शन थे, क्या है, दूर हो गए हमसे, खुद से खुद दूर हो गए। हम क्या हैं, हम सक्सेस के रास्ते पे चल दिए। अब हम इस काम को कंटिन्यूटी अगर कर लें, अपने पेपर तक कर लें, यानी अपने लास्ट पड़ाव तक कर लें, तो कोई भी बंदा ना सक्सेस होने से नहीं पीछे हट सकता। एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ना कि एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाओगे, एकदम हो जाओगे, ये नहीं है कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी डाउट हो, किस चीज़ पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए बताइए, हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और मे भी आगे हम कुछ नया ज़रूर करेंगे, मे भी कहीं हो सकता है तो नेक्स्ट हम बोर्ड और ये नीट दोनों के लिए एक बैच, सेपरेट बैच स्टार्ट करें। और एक मोटिवेशन तो रहेगा, हमेशा मोटिवेट होते रहना है, ये नहीं है कि नहीं होगा। जब भी पढ़ाई करने का मन न करे ना, तो एक बार अपने माता पिता को देख लेना, पढ़ना, मन लगा लेना, क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अब वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।